जयपुर में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन से पुलवामा हमले में शहीद हुए 3 जवानों की वीरांगनाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी। इस बीच कई बार पुलिस और वीरांगनाओं के बीच टकराव के हालात बने, लेकिन शुक्रवार अहले सुबह पुलिस ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सरकारी निवास के बाहर से किरोड़ी समर्थकों और वीरांगनाओं को हटा दिया। किरोड़ीलाल मीणा पहले अपने समर्थकों से मिलने सेज थाना पहुंचे और उसके बाद वीरांगना मंजू जाट से मिलने अमृतसर जा रहे थे, लेकिन सागोद में ही पुलिस और किरोड़ी का आमना सामना हो गया। बताया जा रहा है कि किरोड़ी को कुछ चोटें आई हैं। पहले गोविंदगढ़ अस्पताल उन्हें ले जाया गया और उसके बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। किरोड़ी के इस हाल के बाद उनके समर्थक और भाजपा नेता अस्पताल पहुंचे और आगे की रणनीति और आंदोलन का ऐलान कर दिया। राजस्थान में ही नहीं, भाजपा दिल्ली में भी आक्रामक दिखी। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला। पुलवामा के हमले के बाद हमारे वीर बलिदानियों के परिवार के पास जाकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई और आज जब उन घोषणाओं को पूरा करने का समय आया है तो राजस्थान सरकार पीछे हट रही है। पीछे ही नहीं बल्कि राजस्थान में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन परिवारों से मिलने से ही मना कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को सियासी ड्रामा करार दिया है और कहा है कि भाजपा शहादत के नाम पर राजनीति कर रही है, जो अच्छी हरकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ इससे पहले सेना के अंदर कर्नल थे और वो ओलंपिक में जब मेडल जीत के आए थे और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने उनका स्वागत किया था। सैनिक के मुंह से अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजनीतिक मजबूरी में उनके चेहरे पे निश्चित रूप से झलक रही थी। की घटना पुलवामा में हुई, उसमें हमने 49 हमारे सैनिकों को खोया, जिसके अंदर 5 राजस्थान के सैनिक थे। उन सैनिकों की शहादत की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक झंडे पे लेके चुनाव के बीच में गई और आज उन्हीं वीरांगनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े होकर अपने राजनीतिक मंशा को उजागर कर रहे हैं। बच्चों की जो नौकरी है, वीरांगना की जो नौकरी है वो राजस्थान में सुरक्षित है। केवल वीरांगना और उसके बच्चों के लिए हम नौकरी दे सकते हैं, राजस्थान सरकार दे सकती है और सैनिक कल्याण विभाग उनको सपोर्ट दे सकती है। यदि किसी और अन्य परिजन के लिए नौकरी चाहती हैं ये वीरांगनाएं, तो भारत सरकार गृह मंत्रालय के प्रावधान है कि एक परिजन को नौकरी दे, क्योंकि ये विषय सीआरपीएफ का विषय है और ये विषय भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधीन है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में भाजपा और विपक्ष कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते। हनुमान बेनीवाल ने भी ऐलान किया है कि विपक्ष को एक साथ होकर सरकार का विरोध करना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कह चुके हैं कि नौकरी शहीद के आश्रित को ही मिलेगी, परिवार के किसी और सदस्य को नहीं। ऐसे में यह मामला वीरांगनाओं के साथ अब सियासी मुद्दा भी बन गया है, जो अगले कुछ दिन प्रदेश के सियासी हलकों में हलचल पैदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। मैं स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान जयपुर में पिछले कुछ दिन से वीरांगनाओं का धरना चला। शुक्रवार सुबह अल सुबह इस धरने को हटा दिया गया। पुलिस ने वीरांगनाओं के समर्थन में उतरे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को भी हिरासत में लिया, उन्हें सेज थाने में बंद किया गया। उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा, उनका कहना है कि मैं सामोद बालाजी के दर्शन करने जा रहा था, लेकिन पुलिस का मानना है कि वो अमृतसर जा रहे थे, जहां पे मंजू जाट हैं, एक जो शहीद हैं उनकी पत्नी से मिलने जा रहे थे वो, और उन्हें रोका गया। इसी बीच आपसी कुछ पुलिस और किरोड़ीलाल में झड़प हुई। उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके बाद उन्हें गोविंदगढ़ डिस्पेंसरी में एडमिट कराया गया और वहां से एसएमएस रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी स्थिति बेहतर है, किसी तरह की कोई खतरे की बात नहीं है, सामान्य स्थिति में है वो।
बीजेपी के कई नेता उनसे मिलने पहुंचे और उसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये सरकार की हठधर्मिता और अत्याचार है, हम इसे सहन नहीं करेंगे और बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो शनिवार को धरना दे सकते हैं। खैर, उधर कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये महज एक सियासी ड्रामा है और वीरांगनाओं से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये देखना चाहिए कि जिन राज्यों के अंदर शहीदों को किस तरह का पैकेज दिया गया और राजस्थान का क्या पैकेज है। उधर मानवेंद्र सिंह जो खुद भी एक डिफेंस से जुड़े हुए रहे हैं और राज्य सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए थे, तो ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन है। केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए सांसद महोदय को, वो सारे रास्ते जानते हैं, लेकिन अगर सियासत करनी है तो उचित नहीं है। उनके बच्चों के राइट्स रिजर्व हैं, उनकी पत्नी ले सकती है, बच्चे ले सकते हैं, ये रूल्स में ये नहीं है कि देवर को नौकरी दे दी जाए। खैर, लेकिन अब ये मामला वीरांगनाओं के साथ में सियासी जाजम पर बैठ गया है और यहाँ अब इसका क्या अंत होगा, कैसे होगा, कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। तो चलिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ राजेंद्र शर्मा साहब हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं, भाजपा से शैलेंद्र धवाई जी हैं, सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है इस मामले में? गवर्नमेंट का साफ कहना है कि एक गलत परंपरा पड़ जाएगी और जो नियमानुसार जिसे जो अधिकार मिलना चाहिए वो हम दे रहे हैं, उसे हम खारिज नहीं कर रहे हैं, वो रिजर्व है उनके राइट्स, लेकिन इसे दूसरे माध्यम से केवल बस एक सियासी चर्चाओं में लाने के लिए बीजेपी ये ओछे हथकंडे अपना रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। देखिए योगन जी, पहली चीज तो ये है कि अब ये चुनावी साल है जी, इस तरह के नई चीजें आएगी, इसलिए पहली बात तो ये कि सरकार को सतर्क भी रहना पड़ेगा, तैयार भी रहना पड़ेगा कि इस तरह की घटना से किस तरह से क्या एक रणनीति बने, किस तरह से इन चीज़ों से निपटा जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो सारा इशू चल रहा है, अब ये चुनावी साल होने की वजह से इसको ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है और वो है, और दोनों ही पक्ष इसके अंदर कहीं ऐसा कोई प्रयास होता, कोई बीच का कोई मध्यस्थ बन करके इस मामले को निपटाने की कोशिश की जाती तो शायद ज़्यादा बेटर होता, इस तरह की चीज़ें नहीं आती जी। इसलिए कि देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अपनी बात कहने का एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म के पास जाकर फॉर्म के माध्यम से अपनी बात कही भी जा सकती है और कहीं न कहीं एक बीच का रास्ता निकालने के प्रयास होने चाहिए और वो किया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब इस क्योंकि वीरांगनाओं से जुड़ा हुआ मामला है और स्वाभाविक है, सब लोगों की इसके प्रति सहानुभूति भी होगी और पक्ष वाली बात भी होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कि अब इसका जितना जल्दी से जल्दी हल निकाल लिया जाए, राजनीति से अलग हट करके, मतलब इस पर कोई सियासी राजनीति नहीं होकर के कोई एक बीच का रास्ता निकाल करके इसका समाधान निकल लिया जाए, वो मैं कहता हूँ वो ज़्यादा बेटर होगा। और उससे ये जो रोज़ जो हुड़दंग हो रहे हैं, कभी किसी एक पक्ष द्वारा कभी दूसरे पक्ष द्वारा जो कुछ हो रहा है, इस पर एक रोक लग सकेगी। जी, एक क्या लगता है आपको कि ये यूनियन गवर्नमेंट का मैटर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, लेकिन राज्य के वो निवासी हैं, यहाँ के सपूत हैं, उन्होंने शहादत देश के नाम पे दी है, तो उससे एक सिंपैथी के जरिए क्या लगता है आपको कि राज्य सरकारों की बाध्यता है? देखिए योगन जी, इसमें अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर ये बात है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स वाली बात आ रही, दूसरी अब इस आंदोलन को कितने दिन चलने के बाद में आई है, नहीं, अगर ये तो पुलवामा अटैक के शहीद हैं, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं, और सीआरपीएफ के जवान हैं, नई बात नहीं है, तो पुरानी है। नहीं, पुरानी बात है, पर ये जो इशू है ना कि अभी सेंटर रिलेटेड हो गया, ये बात यदि पहले दूसरे दिन ही हो जाती है ना तो ज़्यादा बेटर होता है। ये स्थिति नहीं आती, ये स्थिति दूसरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप भी रहा, कम्युनिकेशन गैप रहा। मानवेंद्र सिंह जी यदि उसी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब धरना चालू हुआ, उसी टाइम पे इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया जाता, मानवेंद्र सिंह जी हो या कोई दूसरे देते, तो ज़्यादा बेटर होता। अब चाहे ये कितने भी अपन कितने भी दावे से कहें कि सेंटर से रिलेटेड और सेंटर को निर्णय करना, सारी चीज़ें, पर कहीं ना कहीं लोगों के गले उतारने में इसमें काफ़ी दिक्कत आएगी। नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बच्चों को नौकरी दिलानी चाहिए, देवर को क्यों? ये बात है, या फिर उसका वो पक्ष देखें कि क्योंकि हमारे यहाँ पे कई जातियों में, समाजों में इस तरह की बात होती है कि वो उनका नाता प्रथा रीमैरिज का जो एक सिस्टम है वो कर देते हैं, क्योंकि काफी यंग हैं, तो
जो उस नाते से मान सकते हैं कि उनको दी जो जानी हमारी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था है ना, इसको लेकर के अब ये एक नया इशू बन करके आ गया है। सवाल ये है कि जिस तरह से इस इशू को उठाया गया है और जो नाता प्रथा और जो दूसरी हमारी पुरानी परंपरागत जो व्यवस्था रही है गाँव के अंदर या जो भी है कुछ जाति विशेष के अंदर रही है, उनको लेकर के चीज़ आ गई। अब सवाल ये है कि कहीं न कहीं इन चीज़ों से अब बचने की कोशिश की जानी चाहिए। पैकेज को यदि देख करके और जिस तरह का जो पैकेज था वो हो करके यदि खुलासा कर दिया जाता पहले ही, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो कहीं न कहीं देरी के कारण से सारी स्थितियाँ नई नई उभर करके आ रही है। जी, मैं आऊंगा आपके पास में। शैलेंद्र जी हैं हमारे साथ में। शैलेंद्र जी, कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी बिना एजेंडे के राजनीति कर रही है और जिस तरह का मुद्दा उठाया जा रहा है, कायदे से केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को बेवजह कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह भी आपको मालूम है कि प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां की स्थिति देखनी चाहिए कि वीरांगनाओं की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ क्या स्थिति बनी है। धरना प्रदर्शन किया तो कहाँ वीरांगनाओं को भेजा गया, उनके परिवार के लोगों के साथ क्या पैकेज दिया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है, वो सवाल खड़ा कर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया था। वीरांगनाएं जो थी वो अपनी मांग को लेकर लगातार सरकारों पर अपनी डिमांड करती रही थी और उन्होंने वहाँ जो भी इनके विधायक हैं, मंत्री हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था अंत्येष्टि के दौरान जो हमारे वीर शहीद हुए और उन पे जो वादे किए गए थे, उन वादों को लेके बार बार सरकारों से मांग उठाते रहे और ये मांग को लेके वो किरोड़ी लाल मीणा जी के पास आई और मीणा जी ने उनकी मांग को आगे बढ़ाते हुए सरकार के पास ले जाने का काम किया। आपने देखा किस तरह से वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार, बदतमीजी की गई गहलोत सरकार की पुलिस प्रशासन द्वारा और उनका सम्मान नहीं किया गया। किस तरह से पूरे राजस्थान की जनता ने देखा, उनसे धक्का मुक्की की गई, उनसे चुटिया पकड़ के खींचतानी हुई और क्या क्या नहीं सड़कों पे हुआ। ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा कि गहलोत सरकार ने वीरांगनाओं का मान सम्मान नहीं किया। उसके बाद जब लगा कि ये मुद्दा आगे बढ़ता गया और जब देखा कि गहलोत सरकार हठधर्मिता अपनाई हुई है और असंवेदनशील हो चुकी है, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माननीय जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं उनको ज्ञापन दिया और इसमें सारी घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हुई। तो आप देखिए कि जो मांग है वो आप जो कई मांगे हैं जो आश्वासन दे के आए थे, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, उन मांगों को लेके ही वीरांगनाएं आगे आई थी। आपको उनको पहले क्लियर कर देना चाहिए था और आपने देखा हुआ किस तरह से जब इसी मांग के दौरान गहलोत सरकार ने दो कैबिनेट मंत्रियों को भेजा, प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत, और उन्होंने जब उनसे सारी मांगे उनकी स्वीकार कर ली और यहाँ तक ड्राफ्ट बन के तैयार होने लगा और उसके दौरान ही बीच में फिर सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट कर दिया और कहा कि नियम विरुद्ध है। तो ये बातें आपको पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि भाई हम इसमें ये नौकरी नहीं दे सकते हैं और जो भी और डिमांड है, चाहे सड़क बनाने की मांग हो, चाहे स्कूल या कॉलेज में। शैलेंद्र जी, यहाँ हमने शकुंतला रावत और प्रताप सिंह से बात की है, उनका साफ कहना है कि नौकरी को मामले को लेकर बिल्कुल भी हमने नहीं कहा। हमारे ऑडियो जो है, वीडियो हमने जो बाइट दी है मीडिया को, उसी धरना स्थल से अलग से कोई बात नहीं की है। सड़क की बात थी, उनकी मूर्ति की बात थी, उनके नामकरण की बात थी, उस पर हमने सहमति जाहिर की। नौकरी के मामले में हमने नहीं कहा कि नियमों में होगा तो ही हो पाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं, उन्होंने ये आश्वासन दिया, मुझे अगर मैं गलत हूं तो आप सही करना, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि हम अधिकारी से बात करेंगे और इसमें जो भी लीगली निकल सकेगा देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और इस तरह का जो आश्वासन दिया गया, ये आश्वासन ही तो था कि, और ड्राफ्ट तैयार हो रहा था कि भाई ठीक है लिखित में आप दीजिए, हम आपके जो ओरल वादे हैं उस पर हम बिलीव नहीं करते। तो ड्राफ्ट तक तैयार होने लगा। तो किस बेसिस पे आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे? जब आप कह ही देते, वहां सार्वजनिक तौर पर कह देते कि ये नियम नहीं हम दे सकते हैं, देवर को नौकरी नहीं दे सकते, नियम परमिशन हमको नहीं दे रहा है या कहने। तो इशू क्या है कि वो मंत्रियों ने जो कहा वो, या फिर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया, वो है मुद्दा? नहीं, मुद्दा आप देखिए जो आश्वासन दिया गया, जो हमारी वीरांगनाएं बहनें हैं उनको जो मंत्रियों और विधायकों द्वारा आश्वासन दिया गया, जो कैबिनेट मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिया गया, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री असंवेदनशील होकर उनकी बात तो सुन लेते। अगर वो मिलने भी जा रही थी तो मुख्यमंत्री मिलना ही नहीं चाह रहे, तो अगर आप संवाद करते, उन वीरांगनाओं को बुलाते, तो हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाता। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं। मिलने गए, लेकिन आपने देखा किस तरह से पुलिस मैं जवाब दिलवाता हूं। और किरोड़ी लाल मीणा जी के साथ क्या हादसा हुआ वो भी पूरी राजस्थान की जनता ने देखा। पुलिस ने तानाशाही करी और किस तरह से उनके कपड़े फाड़ दिए, उनके साथ हाथापाई तक की नौबत आ गई। आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी जान भी जा सकती। तो ये गहलोत सरकार की जो तानाशाही रवैया पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। चलिए अब आप प्रतीक सिंह जी को भी सुनेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। प्रतीक जी, आपने सुना कि कम्युनिकेशन गैप रहा, एक बात ये निकल के आ रही है। दूसरा, मंत्रियों को
वही कहना चाहिए था जो किया जा सकता है, शैलेंद्र जी कह रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शहीदों पे और शहीदों की जो वीरांगना है उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो वीरांगना है वो पिछले दिनों भी जो मानवेंद्र जी है उनसे मिली थी, उनसे ये अपील की थी कि उनके देवर को नौकरी दी जाए, और उसी टाइम उनको बता दिया गया था कि इस तरीके का रूल स्टेट में, राजस्थान में नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं है इस तरीके का रूल। वो रूल सीआरपीएफ के क्योंकि जवान थे तो वो केंद्र में है, तो आप उसकी डिमांड केंद्र में कर सकते हैं। दूसरी बात रही जो मधुबाला जी हैं जिनके शहीद हेमराज जो थे, उन्होंने 2 मूर्ति उनकी ऑलरेडी लग चुकी हैं, तीसरी मूर्ति लगवाने की बात जो हो रही है वो नियम विरुद्ध है, वो नियम के अनुसार हो ही नहीं सकता है। 2 मूर्ति लग चुकी हैं। तीसरा, एक स्कूल के जो नाम है, जो स्कूल का नाम चेंज कराने की बात है, वो स्कूल का नाम पहले से ही किसी शहीद के नाम पर है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप उसकी जगह दूसरे स्कूल का नाम करा लीजिए ना। एक शहीद का नाम हटा करके दूसरे शहीद के नाम पे कैसे स्कूल कर सकते हैं, किसी और पे करा लीजिए। तीसरी बात, एक कोई सड़क का नाम भी बदलवाने की उनकी डिमांड थी, तो सांगोद के विधायक ने एक रोड का नाम उनके नाम पे करने के लिए पहले से ही सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं, तो उनकी जो जायज बातें हैं वो सारी मानी जा चुकी हैं। और जो ये जो राजनीतिक, क्योंकि राजस्थान की सरकार अच्छी सरकार चल रही है तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो भाजपा है या किरोड़ी लाल जी हैं वो अलग अलग चीजें ला करके जो नियम विरुद्ध है, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसी पुलवामा हमले में जो 2019 में होते, वाराणसी में एक शहीद हुए थे रमेश यादव जी का जो है वो, उनकी वीरांगना भी अपने देवर के लिए नौकरी मांग रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, 19 में हुआ था। यस, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या किया, उनको घसीटा। उसके बाद आगरा में 8 अगस्त को आगरा के अंदर क्या हुआ था, एक वीरांगना को हिरासत में ले लिया गया। कौशल कुमार रावत जो शहीद हुए थे उनकी वीरांगना को, वो भी यही डिमांड कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये चाहते हैं तो आप नियम से तो चलिए ना। जो पैसे देने की बात थी वो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो राजस्थान अपने शहीदों को सम्मान करता है। वैसे तो आप किसी भी पैकेज से शहीदों की कुछ ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन फिर भी राजस्थान का पैकेज आप किसी भी स्टेट से कंपेयर कर लीजिए, वो सबसे ज्यादा है। 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। उसके बाद में ये था कि जमीन दी जाएगी, अगर आप जमीन नहीं लेंगे तो आपको 25 लाख रुपए और मिलेंगे। वो 25 लाख भी दिए जा चुके हैं, मतलब 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। तीसरी बात यह है कि जब 2 मंत्री जब उनकी शहीदी हुई थी तो उनके अंत्येष्टि में गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप शहीद के परिवार में से किसी को नौकरी दी जाएगी। परिवार का मतलब होता है उनकी वीरांगना, उनका पुत्र, उनकी पुत्री। और आज भी राजस्थान सरकार इस पे कायम है, वीरांगना खुद नौकरी ले ले, उनका पुत्र जब नौकरी के लायक होगा वो उनको नौकरी मिल जाएगी, उनके लिए रिजर्व है, या पुत्री। तो इस पे तो राजस्थान सरकार अपने उस पे कायम है, लेकिन कुछ और चीज मिल नहीं रही है। तो राजनीतिक द्वेष के कारण या राजनीतिक परिवेश, क्योंकि चुनाव आ रहा है, वो बनाने के एक बात यहाँ पे निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा। जैसे शैलेंद्र जी ने भी कहा कि ये बात पहले में ही बताई जानी चाहिए थी, समझा जाना चाहिए था। मानवेंद्र जी से मंजू जी और सुंदरी देवी जी दोनों 6 महीने पहले मिली थी, और झालावाड़ के अंदर एक कोई फौज का ही प्रोग्राम था, वहां पे उन्होंने बता दिया था कि इस तरीके का यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि राज्य सरकार देवर को नौकरी दे। आप नौकरी ले सकते हैं, मतलब वीरांगना नौकरी ले सकते हैं, या उनके पुत्र पुत्री ले सकते हैं। वो नौकरी अगर वो अभी 18 से नीचे है तो उनके लिए रिजल्ट है, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। तो कोई कम्युनिकेशन गैप रहा नहीं, सिर्फ राजनीतिक द्वेष के कारण की आप चीजें। और इस तरीके से अगर होगा तो आप देखिए कि हर व्यक्ति या हर वीरांगना फिर इस तरीके की बात आएगी, तो उनके पुत्र या पुत्री जो भी छोटे हैं, जब वो जो 18 साल के होंगे उनका क्या होगा फिर। तो मुझे लगता है कि शहीदों का सम्मान उनके परिवार को सम्मान देने के साथ में है, और उनके परिवार का सम्मान इसी में ही है कि या तो उनको या उनकी वीरांगना को, मतलब या उनके पुत्र या पुत्री को नौकरी दी जाए। और राजस्थान सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, उनकी नौकरी रिजर्व है। जब चाहे तब वीरांगना या तो नौकरी ले लें, या जब उनके पुत्र या पुत्री 18 साल के हो जाएंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। राजेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने जो बात की शैलेंद्र जी ने भी कहा, लेकिन प्रतीक सिंह जी का कहना है कि 6 महीने पहले ही ये डायलॉग हो चुका था कि ये संभव नहीं है और ये रूल्स में नहीं है। यहाँ कुछ क्लियर करने की आवश्यकता है कि इस पोजीशन में क्या होगा, क्योंकि एक मैटर ऐसा भी मुझे किसी ने डिफेंस से ही बताया, जो इसमें सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए हैं, कि किसी विडो ने रीमैरिज की और उसके बाद में उन्होंने
उनके बच्चों का कुछ ऐसा स्थिति बनी कि उनकी नौकरी लग गई और बच्चे आज भी भटक रहे हैं, जिसके साथ मैरिज की वो बच्चों के साथ उनके साथ नहीं रहती है। एग्जैक्टली मैं उन्होंने मुझे बताया था, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। नागौर का एक किस्सा है, ये केस है। उस स्थिति के अंदर भी कुछ स्थितियां हैं, तो या तो ये होना चाहिए, क्योंकि अभी इस मांग के साथ में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, या अगर देवर की बात आती है, देवर का तर्क ये दिया जा रहा है कि पूरे परिवार के ख्याल ही रखते हैं, बच्चों की परवरिश करेंगे क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, ये बात कही जा रही है। अगर यही केस उस परिवार के देवर के साथ मैरिज नहीं होती या किसी और के साथ, तो कोई वीरांगना ये कह सकती है कि नहीं, मैं तो जिसके साथ मैरिज करूं अब जॉब उसे दीजिए। कैसे केस भी आ सकते हैं सामने? नहीं, इस तरह के केस तो इसलिए सामने नहीं आ सकते क्योंकि वो तो फिर एक अलग तरह की स्थिति होगी। हाँ, ये जो या फिर एक ही देवर वाले एजेंडा रखना चाहिए, तो वो फिर इसी या तरीके एक से एजेंडा आगे रखना चाहिए सामने कि आ जाए। आश्रित कौन है? नहीं, सवाल आश्रित का भी नहीं है यहाँ पर। देखिए, जो इसके अंदर जो पेच भिड़ रहा है ना, वो ये है कि ये जो स्थिति आई है, पेज सबसे बड़ा तो यही है कि ये शहीदों की पत्नियां हैं। अगर इसी जगह पे कोई और होता तो क्या सिंपैथी होती? नहीं, देखिए उस टाइम पे बिल्कुल स्थिति दूसरी होती है, पर उसके अंदर स्थिति क्या होती है कि जब एक तरफ तो हम लोग क्या करते हैं कि जो विधवा है उसकी विधवा विवाह को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, हमारे क्योंकि जो ऐसी system एज भी नहीं है। मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि रिमेनिंग जो लाइफ है आपकी, ये उनको अधिकार है, वो उन किसी के साथ मैच्योर हैं, वो कर सकते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, खुद का ख्याल रख सकते हैं। और ये देखिए, इस जगह मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कोई नया काम नहीं है इनका। बहुत सारी जातियां समाज हैं, और हर समाज में अगर कोई यंग एज में कोई बच्ची अगर विडो हो भी जाती है, कारण क्या रहा, तो मुझे लगता है कि इसमें तो उसे अप्रिशिएट करने। बात नौकरी की आती है कि अब वो रूल्स क्या कहते हैं। वो देखिए, अब इसके अंदर सवाल रूल्स वाली नहीं है, क्योंकि रूल्स का अगर अपन लेके चलेंगे तब तो देवर को नहीं मिल सकती है नंबर। जी, अब बच्चे कितने छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, अब उनके 18 साल निश्चित रूप से अभी तो बच्चे ही हैं वो। पर हाँ। देखिए, इसका सबसे जो बढ़िया हल होता है वो ये होता है कि जो वीरांगनाएं हैं वो नौकरी ले, वो नौकरी ले लेती, तो इसका एक बिना किसी मतभेद के कि बिना कुछ इसका समाधान निकल सकता था। पर देखिए, अब जो बात आप कर रहे हैं, मैं उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि इस तरह की जो पैकेज है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जी, तो उस टाइम कई तरह के फैक्टर्स होते हैं, कई तरह की ऐसी हम घोषणाएं कर देते हैं कि जो घोषणाएं वास्तव में कई बार इसमें पब्लिक को देख करके प्रैक्टिकल नहीं होते, नहीं हो इसके पाते, अंदर आ राइट। जाता है। जैसे एक्सीडेंट वाले केसों में दूसरे, मैं बिल्कुल इसको अलग शहीद से बिल्कुल अलग लेकर के बात कर रहा हूँ, है ना, शहीदों से अलग लेकर के बात कर रहा हूँ। अब आपने देखा होगा कि जो करगिल शहीदों वाला जो दूसरे मामले हैं उसके अंदर कई सामाजिक प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है कि जिस तरह का जो पैकेज मिला उसके बाद पियर पक्ष और ससुराल पक्ष झगड़े हुए हैं, कई जगह हो गई ऐसी स्थिति है। पियर वाले जो वीरांगना उसको ससुराल नहीं भेजना चाहते, ससुराल वाले पियर नहीं भेजना चाहते, कई तरह की स्थिति हाँ, किसी को गैस एजेंसी पंप से मिले, वहाँ पे भी सुनते हैं कि कई जगह विवाद हुए इस तरह हैं। के काफी अखबारों के अंदर इस तरह के जो आए हैं। तो अब ये भी लगभग वैसी स्थिति पर इसका कोई ना कोई हल निकाल करके मेरा तो यही सुझाव है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही एक बात अभी बीच जैसे का ये रास्ता कही जा रही है कि बीजेपी कह रही है कि हम किसी ने बात ही नहीं की। प्रतीक सिंह जी कह रहे हैं कि जसोल जो है मानवेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी तो इनसे मुलाकात हुई, मैंने तो साफ कह दिया था कि भाई ये संभव ही नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, एक बात मैं बताऊं आपको, प्रतीक जी की बात भी सही हो सकती है, इनकी बात भी सही हो सकती है, पर तीसरी बात को आप देखें नहीं लोग जो, लेकिन मिलने वाला वो दावा कर रहा है कि मेरी मुलाकात हुई तीसरी है। बात ये कह रहा हूँ, मैं तीसरी बात ये कह रहा हूँ कि किरोड़ी जी के साथ कल तक कितने लोग थे? वीरांगनाओं के साथ किरोड़ी जी अकेले थे, न पार्टी थी। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे साथ पार्टी नहीं लग रही है, और इधर से ये कह रहे हैं किरोड़ी जी इसको फिर पॉलिटिकल इशू बना करके कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर के आपस में हल्का से, चाहे वो खुल करके नहीं आ रहा हो, कहीं ना कहीं विवाद है। बीजेपी के अंदर भी खुल करके कहे या नहीं कहें, आज कहेंगे नहीं कहेंगे, पर इनके भी आपस के अंदर एक दूसरे को माइलेज लेने के लेकर के सारा झगड़ा हो रहा है। ये की चीज़ है, इसलिए किसी को टूल नहीं बनाया जाना चाहिए, और इसका कोई ना कोई समाधान निकाल करके सैनिकों का सम्मान, वीरांगनाओं का सम्मान रह जाए, सैनिकों का सम्मान रह जाए, कोई भी इसको कोई इशू नहीं बना करके कहीं बीच का रास्ता निकाल करके इसको जल्दी शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप एक लॉयर भी और बहुत संजीदा आदमी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद ने भी एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने बाकायदा उन लोगों के लिए भी संघर्ष किया जो पीड़ित रहे। यहाँ एक बात ये निकल करके आती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये परंपरा गलत चली जाएगी, क्योंकि
सैनिकों का मामला बहुत इमोशन से जुड़ा होता है, हर कोई उनको रेस्पेक्ट करता है, लेकिन एक गलत परंपरा चली जाएगी। अभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स केस में और इनमें ये होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के कुछ हो गया, 50 लाख सरकारी नौकरी दे दीजिए, हम वहीं बैठ जाएंगे। तो क्या लगता है, गवर्नमेंट आज कांग्रेस के, कल बीजेपी की आ सकती है, कांग्रेस रिपीट हो सकती है और कोई पार्टी बना सकती है, लेकिन एक ही सिलसिला बनेगा। ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कल हमने एक ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी को बुलाया था, उन्होंने दोनों पक्ष रखे कि भाई परिवार का बच्चा है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो ये भी होना चाहिए, लेकिन अभी जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि साफ ही है कि वीरांगना को नौकरी लेनी चाहिए, रूल्स में तो ऐसा नहीं मिल सकता। तो क्या वास्तव में भी नियम बदल देने चाहिए? देखिए, नियम बनाए गए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए गए होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि राज्य सरकारों के पास पावर होते हैं कानून बनाने के, नियम बनाने के, और नियम जो है वो परिस्थिति अनुसार, सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार बदल देने चाहिए, नियम बदल देने चाहिए। मेरी बात सुनिए, उसकी जांच होनी चाहिए। मेरा कहने का आशय यह है कि आप उस महिला क्यों चाह रही है, उनकी आप बात सुनते हैं, मुख्यमंत्री जी अगर उनकी बात सुनते हैं, उनके बच्चे 4-5 साल 6 साल के हैं, 20 साल वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगी, कैसे बच्चों का खर्चा उठाएंगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, उन पर क्या सामाजिक दबाव है या नहीं है, उनकी पारिवारिक परिस्थिति क्या है, ये सब जांच का विषय है। और उसमें मुख्यमंत्री जी अगर जांच कराते और वहां की पारिवारिक स्थिति और उनकी व्यवस्थाओं को देखते और सामाजिक व्यवस्था को देखते, तो निश्चित तौर पर वो कोई राय लेने या कोई नियम बनाने में सक्षम हो सकते थे। अब चाहे वो हेमराज मीणा जी हमारे हों, रोहिताश लांबा जी हों, चाहे जीतराम गुर्जर जी, आपने देखा होगा जो बहुत आंदोलन भी हुए, उन आंदोलनों में हमारे भाई लोग शहीद भी हुए, उनको भी आर्थिक पैकेज दिए गए, सरकारी नौकरी दी गई। चाहे अभी आप उदयपुर वाला कन्हैयालाल हत्याकांड देख लीजिए, चाहे जुनैद वाला कांड देख लीजिए, जो तमाम बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो सरकारें जहां कोई नियम नहीं होता वहां पर भी देती हैं। तो मेरा सिर्फ यही है कि अगर आपने आश्वासन दिया है, और पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो कारगिल जो पैकेज है, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू किया गया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, और उस पूरी तरह से स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने किया, हर राज्य की अपनी व्यवस्थाएं, हर राज्य की फिर अपनी अपनी व्यवस्थाएं। और मैं प्रतीक जी को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सबसे ज्यादा नहीं दे रहा है, हरियाणा 50 लाख देता है, दिल्ली 1 करोड़ तक देता है, सबसे ज्यादा बता रहा हूं, हरियाणा 50 लाख तक देता है। तो अपने हर राज्य की अपनी व्यवस्थाएं, अपने कानून है, उनके अपने पैकेजेस हैं। तो आप ये कहना, दूसरी बात, आपके सैनिक, जब हमारे माननीय अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, तब इनके ही सैनिक कल्याण बोर्ड के जो मंत्री हैं, सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा जी, उन्होंने बाकायदा बयान दिया है और उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अब तक 3.5 साल में 34 शहीद भाइयों के प्रकरण हैं, जिनमें से 23 पेंडिंग पड़े हुए हैं। 3-3.5 साल से जिला अधिकारी उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जमीनों का आवंटन नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, उनके शहीदों के स्मारक नहीं बन पा रहे हैं। और आप देखिए, जो इच्छा होती है, जो ये बात बता है, 3-3 मूर्तियां लग गई, 2 मूर्तियां नहीं, मेरी बात सुनिए छोटा सा, वो खुद हेमराज मीणा जी की पत्नी कह रही हैं कि साहब वो जहां मेरी इच्छित जगह थी वहां उन्होंने नहीं लगाई वो मूर्ति। यही तो अदालत चौराहे की बात कर रही है, तो अदालत चौराहे पे नहीं लगाई, आपने कहीं और लगा दी। और फिर दानदाताएं होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शहीदों का सम्मान करते हैं, और इनका हम पैकेज से इनकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन आपकी उनकी संवेदनाओं, भावनाओं को समझना चाहिए। चलिए, मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, सरकार करने में विफल रही है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या लगता है आपको कि ये नियम बदल देने चाहिए कि शहीद की विधवा जिसको चाहे उसको नौकरी लगा दिया, तो ये नियम बना देना चाहिए? देखिए, मैंने आपको कहा, कोई भी नियम कानून बनता है, उससे पहले उसकी रिसर्च होती है, उसके ऑब्जेक्ट, वो तो अभी ये फिर भरोसा रखना चाहिए की बात है सर, ये भरोसा रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि बहुत सारे प्रकरण ऐसे आ चुके हैं, और जो आप कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही, इस बात को मैं आपकी को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात गंभीर है कि ब्यूरोक्रेसी, ये सरकार की मॉनिटरिंग का काम है। आज जवाबदेही किसकी है? गवर्नमेंट की है। चुनाव में आपको जाना है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं जाएगा। और बात सही है कि अगर पेंडेंसी चल रही है, छोटी छोटी बातें हैं, वो रास्ते की बात, मैं सहमत हूं। और ये नहीं है किसी के पेंशन का मामला है, किसी के और दूसरे मामले, छोटे छोटे से मामले जो मुझे लगता है कि जिला कलेक्ट्रेट के स्तर पर निपटाए जाने चाहिए। प्रतीक जी, एक बहुत बड़ी बात है ये कि अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, विभाग बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये अफसरशाही हो, चाहे विभाग के मंत्री हो, चाहे अधिकारी लगे हुए हो, ऐसा आराम के लिए नहीं, उनकी ड्यूटी है, ये निपटाने चाहिए। पहले इस प्रकरण से आगे चल के उस पे जाएंगे। ये जो तीनों वीरांगनाओं की जो बात है, इनको ये बोला गया था जब 2019 का ये प्रकरण हुआ था, ये जब वो शहीद हुए थे, तो उनको 25-25 लाख रुपए का पैकेज दिया गया था, प्लस उनको ये कहा गया था कि आपको जमीन दी जाएगी, अगर आप जमीन नहीं लेना चाहते तो आपको 25 लाख रुपए और दिए जाएंगे, मतलब कुल टोटल 50 लाख रुपए। इन तीनों ही वीरांगनाओं को पैसे और उचित मुआवजा मिल चुका है।
दूसरी बात, अगर ये बात उठ रही है कि किस मुआवजा तरीके की से तो बात ही नहीं हो रही प्रतीक जी, मैं आप आपकी किस बात टॉपिक पे आ पे रहा जा हूं, रहे फिर हैं? आपकी बात केंद्र पे आ रहा हूं। सरकार ने नहीं, आपकी मुआवजा बात- दे दिया है, सुनो, सुनो, 35 लाख सुनो, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, अभी एक बार जरा दूसरी बात, अगर नौकरी की जो है कि नियम सम्मत नौकरी नहीं है और उनके बच्चे छोटे हैं तो घर कैसे चलेगा, तो वीरांगनाओं को खुद नौकरी ले लेनी चाहिए। हम तो राजस्थान सरकार तैयार है, जो नियम सम्मत है नौकरी, आप आ जाइए, कल आपको नौकरी दे देंगे। अगर आपके बच्चे, अगर आप अभी नहीं लेना चाहते, आपके बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे तब उनके लिए नौकरी सुरक्षित है, वो नौकरी मिल जाएगी। और जो पेंडेंसी की बात कर रहे हैं, अगर पेंडेंसी है तो वाकई में सही बात है कि एक सीरियस बात है, वो पेंडेंसी निपटाने की जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और पेंडेंसी निपटेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 3 वीरांगनाओं का मुद्दा है, इसमें पेंडेंसी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट सारी चीजें मान ली गई है। सिर्फ एक यही मांगे कि देवर को नौकरी दे देनी चाहिए, जो सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि नियम सम्मत नहीं है। सड़क के लिए बताया भी मैंने आपको, सांगोद विधायक में नौकरी 2 लाख नहीं हुआ। मैंने सबकी बात बता दी। वीरांगना जी जो कह रहे हैं, जो तो आप मुझे बता दीजिए किसी दूसरे शहीद के नाम से वो स्कूल है, हटा दे, उनका स्कूल में बना दीजिए। तो हम तो बोल रहे हैं ना, वो मानी, वो हम तो बोल ही रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, कॉलेज खुल रहा है उनके नाम से, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं आप तो उसी स्कूल का, तो वो स्कूल नहीं होगा। उसके बाद में सांगोद विधायक ऑलरेडी प्रपोजल दे चुके हैं कि ये सड़क का नाम चेंज होना चाहिए। तो सारी चीजें तो मान ली, सिर्फ जो नियम सम्मत नहीं है वो नहीं मानी गई है। वीरांगना के लिए नौकरी रिजर्व है या उनके बच्चों के लिए रिजर्व, जब वो चाहेंगे, जब उसके लिए एलिजिबल होंगे, तब उनको नौकरी मिल जाएगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय बहुत कम है और सेंसिटिव है इश्यू। खैर देखिए, लेकिन एक बात जरूर निकल के आ रही है इसके अंदर कि कहीं ना कहीं डायलॉग जरूर रखना चाहिए, पीड़ित कोई भी हो। हमारे यहाँ सिस्टम है, एसडीएम भी होता है, कलेक्टर्स होते हैं, उससे नीचे एडीएम भी होता है, आगे संभागीय आयुक्त होते हैं। ये सब बैठते इसी वजह से हैं कि चीजें सुनी जानी चाहिए। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड होता है, वहां पे चर्चाएं की जानी चाहिए, प्रदेश में होता है, ये सब चीजें वहां पे होनी चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी फिर ये होता है कि नहीं बिल्कुल हठधर्मिता है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे 23 प्रकरण 34 में से हैं, उनमें चर्चा ही नहीं है। और बात यहाँ की नहीं है, बहुत सारे लोग आके कहते हैं ये बात कि कलेक्टर सुनवाई नहीं करते हैं, हमारी पेंशन का मामला है इतने लंबे समय से अटका हुआ है, हमारी फाइल वहां से मूव नहीं कर रही है। छोटी छोटी बातें हैं, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, तभी तो ट्रांसपेरेंसी होगी। अगर जवाबदेही नहीं है तो फिर इसी तरह के प्रकरणों को हम खारिज नहीं कर सकते, आते रहेंगे ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।